एक बार घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से शहर भानुपुर में एक पुराना जीर्ण शीर्ण स्कूल था जो डरावनी कहानियों का गवाह था। किंवदंती है कि स्कूल भुतहा था और इसके अशुभ माहौल से सबसे बहादुर लोग भी डर जाते थे। हालांकि एक जिज्ञासु और निडर किशोर विक्रम के लिए अफवाहें केवल मनोरंजन का एक स्रोत थीं। एक उदास शाम को विक्रम के दोस्तों ने उसे प्रेतबाधित स्कूल में अकेले एक रात बिताने की चुनौती दी। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक विक्रम ने बिना कुछ सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। टॉर्च लेकर और उत्साह से धड़कते दिल के साथ जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वह डरावनी इमारत में दाखिल हुआ। जैसे ही उसके पीछे दरवाजे चरमराकर बंद हुए, विक्रम को तापमान में गिरावट महसूस हुई और हॉलवे में एक अस्थिर सन्नाटा छा गया। निडर होकर उसने अंधेरे गलियारों का पता लगाया। प्रत्येक कदम अतीत की फुसफुसाहट की तरह गूंज रहा था। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी जो दीवारों में भी व्याप्त प्रतीत हो रही थी। अपनी टॉर्च की धीमी रोशनी में विक्रम की नजर एक पुरानी कक्षा पर पड़ी। धूल भरी मेजें और चरमराती कुर्सियां बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई थीं, समय के साथ जम गई। दीवारों पर लंबे समय से भूले हुए पाठों के फीके पोस्टर लगे हुए थे और ब्लैक बोर्ड अस्पष्ट लिखावटों से भरा हुआ था। हवा शांत थी, लेकिन एक अजीब सी अनुभूति ने विक्रम की त्वचा में चुभन पैदा कर दी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, विक्रम को हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो खाली गलियारों में गूंजती थीं। आवाजें बच्चों की लग रही थीं, धीरे धीरे खिलखिला रहे थे और एक भयानक स्वर में चिल्ला रहे थे। बिना किसी डर के विक्रम ने भूतिया फुसफुसाहटों का अनुसरण किया। उसकी जिज्ञासा ने किसी भी डर पर काबू पा लिया जो शायद बना रहा हो। आवाजें उसे स्कूल की परित्यक्त लाइब्रेरी तक ले गईं। अलमारियों पर धूल भरी किताबें फैली हुई थीं, उनके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। कमरे के मध्य में विक्रम को एक प्राचीन वार्षिक पुस्तक मिली। इसके नाजुक पन्नों को पलटते हुए उसे बच्चों के एक समूह की तस्वीर मिली जिनकी आंखें बहुत परिचित थीं। अचानक फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जिससे सुसंगत वाक्य बनने लगे। हमारी मदद करो विक्रम, उन्होंने विनती की। भूतिया बच्चों ने अपनी दुखद कहानी बताई। वे छात्र थे जो दशकों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। एक दुष्ट शक्ति के शिकार थे जिसने अभी भी उनकी आत्माओं को स्कूल की दीवारों के भीतर कैद कर रखा था। फंसी हुई आत्माओं को शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित विक्रम ने रहस्य की तह तक जाना शुरू कर दिया। फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर उसने स्कूल के नीचे एक छिपे हुए कक्ष का पता लगाया जहां एक प्राचीन अनुष्ठान खराब हो गया था, जिसने आत्माओं को इमारत से बांध दिया था। जैसे ही विक्रम ने आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया, स्कूल एक वर्णक्रमीय ऊर्जा से हिल गया। एक बार भयावह माहौल उठ गया और फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं। भूतिया बच्चे जो अब गर्म रोशनी में नहा चुके थे, अज्ञात में गायब होने से पहले विक्रम को धन्यवाद दिया। अगली सुबह शहरवासी पुराने स्कूल को बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसकी एक समय की अशुभ आभा को शांति की हवा से बदल दिया गया था। अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए विक्रम ने प्रेतबाधित स्कूल की कहानी साझा की, जो रहस्यमय शहर भानुपुर में जीवित और मृतकों के बीच के पतले पर्दे का प्रमाण है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।